मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्मा गणेशा। आज के समाचारों में आज बात होगी राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन समारोह की और विपक्ष में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की, और बात होगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की तारीफ का दिया बयान की। तो आज पहले शुरू करते हैं कि जयपुर आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था और जयपुर में जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे और निवेशकों के चित्र लगे हुए थे। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगे हुए थे। नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान आया है जो कुछ इस तरह का है। अशोक गहलोत ने इस इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शुभकामनाएं दी है, लेकिन साथ में अनुभवी व चतुर राजनेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, ने कहा है कि धरातल पर निवेश आना व धरातल पर इसको लेकर के आना 2 अलग अलग पहलू है। कई उद्योगपति आते हैं, एमओयू करते हैं, लेकिन फिर वे निवेश नहीं करते। उनके शासनकाल में भी एमओयू तो खूब हुए थे, लेकिन 10 से 12% ही निवेश आ पाया था। गुजरात व उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों के निवेश हुए, लेकिन निवेशकों ने निवेश नहीं किया। गहलोत ने अपना दर्द भी बयां किया कि एक तरह तो इतना बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, तो दूसरी ओर पचपदरा में लगने वाली रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स को लेकर के सरकार उदासीन है। उनका आरोप है कि करोड़ों रुपए के एमओयू हो चुके हैं, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स अभी तक नहीं बन पाया है। रिफाइनरी का कार्य पूरा होने को है, लेकिन प्रोजेक्ट से जुड़ी औपचारिकताएं तक अभी तक बाकी है। उन्होंने कहा कि पहले वसुंधरा राजे के कार्यकाल में प्रधानमंत्री स्तर से रिफाइनरी का कामकाज रोक दिया गया और ये कामकाज जो 5 साल मेरी सरकार के आने से पूरा हो जाना चाहिए था, मेरी सरकार में भी पूरा नहीं हो पाया। और अब पेट्रोकेमिकल्स की जो यूनिट्स जोधपुर में लगनी थी, जो यूनिट्स पचपदरा बालोतरा में लगनी थी, वो नहीं लग पा रही है। इसलिए रिफाइनरी राजस्थान के बाहर का फायदा कर सकती है। अशोक गहलोत के इस बयान में उनका दर्द छिपा था या राजनीतिक चाल छिपी थी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर प्रवास के दौरान अपना ये बयान देकर के कई तीर चला दिए, जिसे राजस्थान की जनता को समझना चाहिए। क्योंकि सपना ये देखा जा रहा है, सपना ये दिखाया जा रहा है कि लाखों करोड़ों के निवेश होने वाले हैं, और इस पर भजनलाल शर्मा ने कई बार 7 समुंदर पार की यात्राएं की और काफ़ी हद तक वे इन यात्राओं में सफल रहे और वहाँ से निवेशकों को खींच करके राजस्थान तक तो ले आए। लेकिन अब अशोक गहलोत के बयान के अनुसार इनमें से क्या पिछली सरकार की तरह 10 से 12% निवेश हो पाएगा या पूर्णतः सफल होगा, ये तो बाद की बात है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल
वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, इस कार्यक्रम में आती है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी गुट से मानी जाती है। वे ये भी जानती है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोका है। वे ये भी जानती है कि जो चिट्ठी खुलवाई गई वो उनसे खुलवाई गई और भजनलाल शर्मा को, नए नवेले विधायक को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया। बावजूद इसके लंबे समय बाद पहली बार वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले दिल से तारीफ की और कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उन्होंने पूरे अंक दे दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भजनलाल शर्मा ने अपने पहले कार्यकाल के पहले साल में ही वो अमिट छाप छोड़ी है जिसमें उन्हें पूरे में से पूरे नंबर मिलने ही चाहिए। इस तरह से तारीफ के बाद ये सोचा जा रहा है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा पद पाने की ओर कदम बढ़ा रही है। लेकिन हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बता दें कि वो राजस्थान आए और जयपुर में उन्होंने जमकर के राजस्थान सरकार की तारीफ की, राजस्थान के भौगोलिक परिस्थितियों की तारीफ की, राजस्थान के वीरता की तारीफ की और उन्होंने कहा कि आज़ादी के 7 दशक बाद भारत दुनिया की 11वीं इकोनॉमी था, लेकिन आज पिछले 10 साल की तुलना करें तो हम 5वें स्थान पर जा पहुँचे हैं। यानी 5वें स्थान पर विश्व की इकोनॉमी बन चुकी है भारत। आने वाले समय में भारत युवा देश दिखेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश का प्रदेश राजस्थान विकास के पथ पर है। उन्होंने भजनलाल सरकार को पूरे अंक दिए। सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भजनलाल को शाबाशी दी तब उनका पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था और वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो मंत्री थे वो भी मौजूद थे। ये एक संकेत था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जो 7 में से 5 सीटें जीत करके लाई है उसका पूरा श्रेय भी भजनलाल को दे दिया गया है। और एक यूनिट के साथ में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी इस सम्मेलन में मौजूद थी, जो ये संकेत दे रही है कि अब कांग्रेस को सोचना होगा, विपक्ष को सोचना होगा कि आने वाले 2028 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर ताकतवर बन करके उभर सकती है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।